तो सर ये सब लास्ट है। चलो वो हम लोग समझते हैं। देखो हम लोग आपको क्या पढ़ा रहे हैं, वो ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। कौन सा पढ़ा रहा है? ग्रेविटेशन चैप्टर। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में बाबू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है। ये क्या कहता है बाबू कि हर एक दो कोई भी दो ऑब्जेक्ट रहे, है ना, दो कुत्ता आपस में खड़ी है, तो दोनों कुत्ता को क्या, दोनों कुत्ता एक दूसरे को क्या कहेगा? आजा आजा आजा। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट बाबू एक दूसरे को अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। यही यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ है ना। यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशन है बाबू, मेरा क्या स्टेटमेंट कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट बाबू अट्रैक्ट इटसेल्फ, है ना बाबू, अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करता है? अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है ना। और जो यह अट्रैक्शन होता है वो उसके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और डिस्टेंस के क्या होता है? डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। है ना। तो वही बाबू इसका म्यूट करो जी। वही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F बराबर Gm1m2 बटा कितना आता है? R स्क्वायर आता है ना। म्यूट करो। किसका में रोशनी म्यूट कीजिए बाबू। ठीक। तो इससे रिलेटेड बाबू अब आपको मन में ख्याल होगा, सर दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता था, हमको कहाँ कहाँ नहीं दिखाई देता है कि एक दूसरे को कोई खींच रहा। जैसे दो बॉल ले लो, तो ये दोनों बॉल एक दूसरे को क्या कर रहा? अट्रैक्ट कर रहा। ये दोनों बॉल एक दूसरे को क्या करता? अट्रैक्ट करता है ना। तो जब अट्रैक्ट करता बहुत, तो इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन करके दिखाए हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन ये सॉल्व करके दिखाएं कि वो सब ऑब्जेक्ट का क्या होता है? मासेस बहुत कम होता है। जब मास बहुत कम होता है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू आता है नियरली कितना आता है? 0 के बराबर आता है ना। 0.000 7-8 को 0 आता है ना, उसके बाद कोई डिजिट आता है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत कम होता है। अब बहुत कम होने के कारण बाबू, क्या होता है ना, बहुत कम होने के कारण आपको ये फील नहीं हो पाता कि अट्रैक्ट करा। अरे जैसे दो मैग्नेट है, तो मैग्नेट को बहुत दूर में रखोगे, है ना, एक सर्टेन ऐसा थोड़ी मैग्नेट को दूर रखोगे तो वहां पे फोर्स ऑफ ये मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा। मैग्नेटिक फोर्स लग रहा। अरे मेरे शैतान, जैसे मान लो दो मैग्नेट रखो, शांति से समझ के चलना। मान लो ये दो मैग्नेट है ना, ये दो अगर मैग्नेट है बाबू मेरे, ठीक। अब इसको भोला, इसको अगर रखोगे बाबू, अगर दो मैग्नेट है, ठीक, मान लो ये दो मैग्नेट है, इसको यहाँ पे रखे हुए हो, ठीक। अब यहाँ पे रखे हो बहुत, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा बाबू, ठीक है। तो इसका मतलब थोड़ी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फोर्स है बहुत कमजोर है, जिसके कारण क्या होता है? आपको फील नहीं हो पाता। इसी को पास लेके जाओ, है ना। तो देखो अट्रैक्ट कर लिया, हम लोग इतना दूर पे रख रहे हैं, इतना दूर पे रख रहे हैं, तो देखो क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है क्या, थोड़ा सा ज्यादा शक्तिशाली है। थोड़ा सा जैसे ही घसकाओगे, थोड़ा सा घसकाओगे, थोड़ा सा घसकाओगे, तो ये अट्रैक्ट हो गया। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है क्या, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अट्रैक्ट कर रहा। और यहाँ पे रख रहे हैं तो थोड़ी की मैग्नेटिक फोर्स नहीं, यहाँ पे भी रख रहे हैं तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है? लग रहा है। यहाँ मैग्नेटिक फोर्स क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है ना। लेकिन क्या वैल्यू कम है? क्या है? वैल्यू कम है, जिसके कारण हमको क्या होता है? फील नहीं हो पाता, है ना, फील नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ भी होता। यहाँ भी दो बॉल है ना, तो इसका मासेस कम होते, तो यहाँ पे ये ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, लेकिन वैल्यू क्या होता है? बहुत कम होता है, जिसके कारण आपको फील नहीं हो पाता कि अट्रैक्ट कर रहा है ना, ठीक है ना। तो इसी में बाबू अगर हमको आपको पता करना है, फील करना है ना, फील करना, आपको क्या करना बाबू? फील करना है, ठीक है ना। आपको क्या करना बाबू कि फील करना है ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना, फील करना है। तो ऑब्जेक्ट का मास क्या करो? बढ़ा दो। तो उसके बाद हमने बहुत सारे ये 3-4 को क्वेश्चन करो। यहाँ पे बाबू मान लो दो ऑब्जेक्ट ले लिया, एगो अर्थ ले लिया, एगो मास ले लिया, एगो मून ले लिया, ठीक है ना। तो इसका मास कितना है सर? मून का मास 7.4 इंटू 10⁻²4 2 kg, बहुत ज्यादा मास है। अर्थ का मास कितना? 6 × 10⁻24 kg, ये भी बहुत ज्यादा मास है, बहुत ज्यादा मास है ना जी। 1 kg 2 kg 100 kg 5,000 10,000 kg नहीं ना, 10⁻22 इकाई दहाई सैकड़ा हजार करते रहना, है ना। तो मासेस क्या बहुत ज्यादा। तो जैसे बहुत ज्यादा मासेस है बाबू, तो उस केस में हमने जो फोर्स निकाला है, कितना इसका वैल्यू आया? इसका जो फोर्स निकालोगे भोला, इस फोर्स का जो वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा? 20 पॉइंट, है ना बाबू, ये 20 पॉइंट कितना आता जी, है ना, 20 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और 10⁻⁴ कितना जाएगा? 90 के आसपास जाएगा। इसको सोल्व करना, इसको सोल्व सर करो कितना आता है वो? 296.148। 2929 यस सर, 29 296.296 296.1 148 into 10⁻19। 19 न्यूटन। तो ये कितना ज्यादा फोर्स है? वो 10⁻19 न्यूटन है ना। इसके सर पहले जो सारे, हाँ जी, सर ये तो ऊपर इंटू किया सर, वही उसी का तो आंसर है सर ये। हाँ, इसी सर फोर्स का डिवाइडेड बाय मैंने, नीचे लिखिएगा ना।
अजय खाली मल्टीप्लाई करने वाला, डिवाइड नहीं किया बाबू? हाँ सर। डिवाइड ने करके नहीं बोला जी डिवाइड इसको? से भी तो उतना ही आता है सर। अरे से मल्टीप्लाई करके इतना आ रहा है, और डिवाइड करेगा ना 3.84 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेगा ना, कितना आता जी? अंशु जी शैतान कितना आता बाबू? अनुज क्या वीडियो ऑन सर? करो जी, कितना आता सोल्व करके? ए बिट्टू बाबू ऑन करो। सर बहुत बड़ा आ जाता है सर। अरे शैतान 3.84 है इतना ही आता है मल्टीप्लाई। सर, इतना वो ही आता है। सर वो 14 पॉइंट कितना आता है अच्छा सर? चलो ठीक 14 है, इसी के आसपास आएगा, मान लो इतना ही आसपास आएगा। कैलकुलेशन आप लोग कर लेना है ना, करके सर देख लेना। 14.7456। हाँ, अच्छा ठीक 14.7456। है, देखना करके। तो कुछ हो रहा है बाबू, कुछ भी वैल्यू आवे। यहाँ क्या है, 10⁻⁹ है। अभी तक इसके सारे पहले जो भी क्वेश्चन किए थे कि पावर कैसा आ रहा था, 20.08 आता है सर। अच्छा ठीक, 10⁻⁻ कैसा आ रहा था पावर में? -11, 10⁻⁻10, इस तरह का पावर आ रहा था, निगेटिव पावर आ रहा था। अब जो भी कैलकुलेशन किया क्या पॉजिटिव पावर है, मतलब इसका जो भी वैल्यू आएगा वो जो भी वैल्यू आएगा उस पर कितना आएगा? 19 वो शून्य आएगा। कितना आएगा? 19 जीरो आएगा, है ना। इसका जो भी वैल्यू आएगा उस पर 19 टाइम्स जीरो आएगा। तो क्या बहुत ज्यादा फोर्स है, बहुत क्या है, ज्यादा फोर्स है ना। और इसी लार्ज फोर्स के कारण बाबू क्या करता है, मून क्या करता है ना, ये अर्थ के चारों ओर क्या करता है ना, प्लेनेटरी मोशन करता है ना, इलेक्ट्रिकल पाथ में मोशन करता है। आगे आपको केपलर से पढ़ाएंगे। कोई भी प्लानेट है बाबू, है ना, कोई भी बाबू, ये सैटेलाइट है या ये आर्टिफिशियल, ये नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ के कैसे अराउंड मूव करेगा? इलेक्ट्रिकल पाथ में। कैसा? इलिप्स वाला पाथ में, इलिप्स वाला पाथ, है ना। तो यही जब बाबू आपको ऑब्जेक्ट का बहुत मास बहुत कम रहता तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता बहुत कम होता, लेकिन जैसे मासेस अगर बढ़ा देते तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता क्या होता? बहुत ज्यादा हो जाता। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता? बहुत ज्यादा हो जाता। तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आपको क्या होगा? फील होगा, फील होगा, है ना। तो यही कहते हैं। तो लार्ज ऑब्जेक्ट में आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको फील होगा, स्मॉल ऑब्जेक्ट में क्या होगा? फील नहीं होगा। इस क्वेश्चन का पर्पस यही था, है ना। तो वही लिखल है कि बॉडी मेरा लार्ज होता सर तब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को फील कर पाते हैं, और जब बॉडी स्मॉल होता बाबू, है ना, 100-500 के जी, है ना, तो उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, लेकिन वो हमको फील नहीं हो पाता क्योंकि वैल्यू उसका क्या होता है? बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है ना, बहुत कम होता है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना? सर इसका तो प्लानेटरी कुछ मोशन। और ही आया है। क्या बाबू? इसका तो आंसर कुछ और ही आया है। कितना है मल्टीप्लाई करके, कितना सोल्व करके कितना आता है? ये आप एगो आप लोग 20.08। हाँ 20.08, चलो अच्छी बात है। ये 20 पॉइंट, वो आधे बोल, खाली ऊपर वाला मल्टीप्लाई करके बोला 20.08, ऊपर वाला खाली मल्टीप्लाई करके बोला था। ठीक है, तो ये 20.08 इंटू 10⁻19 है। बहुत ज्यादा फोर्स है, बहुत क्या ज्यादा फोर्स है, बहुत क्या ज्यादा फोर्स है ना, ज्यादा फोर्स है। ठीक है ना, तो वही लिखा हुआ है। व्हेन द बोथ ऑब्जेक्ट बाबू आर वेरी हैविंग लार्ज मासेस बाबू, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम बिकम्स क्या? लार्ज। क्या होता है? लार्ज होता है ना। जैसे सन हो गया, अर्थ हो गया, है ना, मून हो गया, तो इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा क्या लगेगा? बहुत ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा होगा, है ना, बहुत ज्यादा होगा। अर्थ पर देखते हो कोई भी ऑब्जेक्ट रखो, है ना, तो अर्थ का मास ज्यादा होता है तो कोई ऑब्जेक्ट को क्या करता है? नीचे खींच लेता है ना, नीचे खींच लेता है। क्या है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है ना, क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो प्लानेटरी मोशन पढ़ेंगे, केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन, है ना। केपलर्स बाबू क्या बोला? 3 गो प्लानेटरी मोशन है, जैसे न्यूटन का 3 गो मोशन है ना, उसी तरह से न्यूटन का 3 गो भलुकला है ना बाबू, उसी तरह से तो केपलर का क्या? 3 गो लॉ है, 3 गो लॉ, है ना। तीनों लॉ समझाते हैं और उसके बाद बताते हैं। देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या है? वो केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन, है ना। ए शैतान, कौन कौन शैतान है? जय शुभ शैतान, ऑन करो बाबू। रोशनी बोलिए, कहाँ बाबू रोशनी? ए रोशनी, यस सर। कहाँ बाबू? समस्तीपुर। बड़ी लंबा टूर पे गई हो बाबू, आप ही का तो चलती बाबू। सर वापस आ गए? गया आ गई? नहीं सर, तो गया कब जाओगे? स्कूल खुलेगा तो। और उसका पहले नहीं जाओगी? पता नहीं। केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन, है ना। ठीक है ना, केपलर है ना, प्लानेटरी मोशन का केपलर्स लॉ, है ना। तो केपलर्स ने क्या किया? वो 3 गो लॉ दिया, समझो शांति से। पहला लॉ के बारे में ये बोला, वो केपलर्स फर्स्ट लॉ जो है, केपलर्स बाबू फर्स्ट लॉ जो है, केपलर्स, केपलर्स कौन था? साइंटिस्ट। जैसे न्यूटन मेरा साइंटिस्ट था ना बाबू, तो उसे उसी तरह से केपलर्स क्या था बाबू? साइंटिस्ट था। इसने प्लानेट, जो मेरे पास प्लानेट है जैसे मून
जैसे अर्थ हो गया है ना, वेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, ये सब क्या प्लानेट है। तो उसी का मोशन कैसे करता है सन के अराउंड, उसी के अराउंड क्या दिया, 3 गो ला दिया है ना। तो केप्लर्स फर्स्ट लॉ मेरा क्या कहता है, केप्लर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन, ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है बाबू, कुछ नहीं बोलता है। प्लानेटरी मोशन है ना, ये कहता बाबू कोई भी प्लानेट है उस सन के चारों ओर कैसा मूव करता है, इलिप्टिकल पाथ में। अंडा का शेप जो देखे हो ना आप लोग बाबू, जो अंडा का शेप होता है इस तरह से, ओवल शेप जो होता है इसी तरह से होता है ना ओवल शेप, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलिप्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलिप्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इलिप्स कहेंगे, है ना, इलिप्स कहेंगे। ठीक है ना, हम लोग क्या कहेंगे, इलिप्स कहेंगे। इसका जो होता है बाबू, अरे ऐसे जो गोल गाल शेप होता है उसको सर्किल कहते हैं, और जो अंडा वाला शेप है उसको अंडा बोलेंगे नहीं ना, उसको फिजिक्स में चाहे मैथ में क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं। तो इलिप्स में जैसे सर्किल में यहाँ पे सेंटर होता है, सर्किल के बीच वाले पॉइंट को सेंटर कहते हैं, तो उसी तरह इलिप्स में वो 2 जगह सेंटर होता है ना, इसको सर सेंटर। केपलर का स्पेलिंग गलत है, डबल पी लगता है या केपलर में डबल डबल एल पी हो, लगता है, या डबल एल लगता है सर। डबल एल डबल पी होगा जी। सर रुकिए सर, देखने दीजिए। अच्छा चलो पढ़ाई करो, छोड़ो सब। ठीक, तो इलिप्स होता है, इलिप्स में बाबू 2 गो पॉइंट होता है। देखो एक्चुअली बनता कैसे, ये एगो का फोकस कहते हैं, एगो फोकस, इसको क्या कहेंगे, फोकस कहते हैं। F1 F2 क्या हो गया, फोकस हो गया। अरे देखो कुछ नहीं होता, इलिप्स अगर फॉर्मेशन करना है ना तो कुछ मत करो, एगो धागा ले लो। क्या ले लो, एगो इलिप्स अगर आपको बनाना है बाबू मेरे, तो क्या ले लो, थ्रेड ले लो। क्या ले लो, थ्रेड ले लो, है ना। बॉल में थ्रेड था ना जी, कहाँ चल गया बाबू, अरे शैतान। इलिप्स आपको फॉर्मेशन करना है ना तो कुछ मत करो, धागा ले लो बाबू, और धागा को 2 जगह क्या करो, फिक्स कर लो। क्या करो, धागा को 2 जगह फिक्स कर लो, और पकड़ के उसको क्या कर दो, रोटेट कर दो। जैसे क्या है सर, जैसे ये थ्रेड है ना, अगर आपको इलिप्स बनाना है, देखो इलिप्स सर्किल कैसे बनेगा। इलिप्स अगर फॉर्मेशन होना है बाबू, इलिप्स को अगर फॉर्मेशन करना है, शांतनी कैमरा डाउन भोली, फेस नहीं दिख रहा है शांतनी। देखो सर्किल अगर बनाना है, सर्किल बनाना है तो कैसे बनाओगे, एक धागा ले लो, ऐसे एक जगह फिक्स कर दो, एक छोड़ा में पकड़ के क्या करो, गोल सा घुमा दो। धागा को एक छोड़े को क्या करो, फिक्स कर दो, और बाकी को क्या करो, गोल पकड़ के घुमा दो। तो आपको क्या बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा, है ना, सर्किल बन जाएगा। ठीक, अब क्या करो, धागों को 2 जगह क्या करो बाबू, फिक्स कर दो। धागा को क्या करो, 2 जगह क्या करो, फिक्स कर दो। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, शांति से समझो। धागा रखे थे काट के कहीं जी, इलिप्स वाला सब इधर उधर हो जाता है। देखो इलिप्स कैसे बनेगा, धागा लो और 2 जगह मान लो क्या करो, इसको फिक्स करो। ये थ्रेड है, ये आपका क्या है, थ्रेड है। इसको 2 जगह फिक्स कर लो सर्टेन डिस्टेंस पे। इलिप्स का फॉर्मेशन करना वही आपको बता रहे हैं कैसे इलिप्स बनाओगे। 2 जगह फिक्स कर लिया, कहीं भी फिक्स कर सकते हो। धागा दिख रहा है जी कि नहीं दिख रहा, दिखता है बाबू, ऐसे दिख रहा है। वाइट वाइट है। अब क्या करो, ये 2 पॉइंट फिक्स हो गया ना। ठीक, अब इसको पकड़ के क्या करो, इसको ऐसे पकड़ के क्या करो, रोटेट कर दो इस तरह से बाबू। इसको क्या करो, ऐसे पकड़ के, इसको धागा है ना तो इसको ऐसे पकड़ के कलम इसमें रख के क्या करो, रोटेट कर दो, इस तरह से रोटेट कर दो, है ना, इस तरह से रोटेट कर देगा तो आपका जो शेप बनेगा, जो शेप बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलिप्स कहेंगे। अरे शैतान, इस तरह से ऐसे करके रोटेट कर दो। ठीक, ऐसे करके रोटेट कर दोगे तो जो शेप बनेगा आपका क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा, है ना। सर धागा को बाबू एक पॉइंट पे फिक्स करके रोटेट करोगे तो सर्किल बनेगा। ठीक, और इसको क्या करो भोला, इस तरह से कलम इसमें फंसाओ, ऐसे करके घिंचाना नहीं चाहिए। ठीक, और रोटेट कर दो, शांति से समझो। आप बुक वगैरह में पढ़ोगे तो देल नहीं रहता, खाली लिप्स देल रहता है। ऐसे हुआ, फंसाया इसको, ऐसे फंसाया ना जी, है ना। अब ऐसी करके रोटेट कर दो, हो गया। ठीक, नेक्स्ट अब यहाँ से थोड़ा सा टर्निंग लेगा ना, इसीलिए इसको थोड़ा सा ये कर दो। ठीक,
तो इस तरह से आपका जो अंडा वाला शेप है, घिंचा रहा है थोड़ा सा, इस तरह से जो अंडा वाला शेप आपको बनेगा, कुछ कुछ अंडा शेप बन रहा है ना, कुछ कुछ क्या बन रहा है, अंडा वाला शेप बन रहा है। तो यही जो अंडा वाला शेप बना बाबू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलिप्स कहते हैं। समझ में आया? इलिप्स कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना, अरे शैताने को धागा लेके गोल गोल घुमा दोगे तो मेरा सर्किल बन जाएगा। और धागा के दोनों किनारे को फिक्स कर दो, और यहाँ पे कलम डालो, यहाँ पे क्या डालो, कलम डालो, इसको ब्लैक ब्लैक कर देते हैं, काला काला दिखेगा आपको। अरे कहाँ से ब्लैक करे, इससे नहीं होगा। ठीक है, इसको क्या करो, फंसाओ, ऐसे करके घुमा दो। तो इस तरह से घुमा दोगे तो आपका जो शेप बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। ठीक है ना, ठीक, समझ में आ गया। अब इलिप्स में क्या होता है, यहाँ पे फिक्स है ना, यहाँ पे धागा फिक्स है, तो इस फिक्स पॉइंट को कुछ हम लोग कहते हैं, ये जो फिक्स पॉइंट यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। सर्किल में जो फिक्स पॉइंट होता है उसको सेंटर कहते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट है उसको क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। यहाँ भी फिक्स पॉइंट है, तो ये भी दो फिक्स पॉइंट है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। तो एगो इलिप्स में क्या होता है, दो फोकस होता है। क्या होता है, दो फोकस होता है। ठीक, इसको हम प्लानेटरी मोशन में यूज करेंगे, इसीलिए बता रहे हैं। ठीक है ना, कि इलिप्स क्या होता है, आपको ये बता रहे हैं कि इलिप्स क्या होता है। तो एक धागा लो, धागा के दोनों साइड फिक्स कर दो, बोर्ड पे कॉपी पे एकदम चिपका दो, और उसके बाद इसमें कलम फंसाओ, इसमें कलम फंसाओ, ऐसे करके घुमा दो, है ना। तो घुमा दोगे बाबू, तो जो शेप बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अंडा वाला शेप, इलिप्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इलिप्स कहेंगे। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इलिप्स देंगे, बस। ठीक, यहाँ पे दो फिक्स पॉइंट है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, है ना, फोकस कहेंगे। दोनों फिक्स पॉइंट को मिला दो, दोनों फिक्स पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करा दो, दोनों फिक्स पॉइंट को क्या करो, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करा दो। जैसे सर्किल है, तो सर्किल के फिक्स पॉइंट को सेंटर, इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कराएंगे तो डायमीटर कहते हैं। वह जो सर्किल वाला वही ना, इसको डायमीटर कहेंगे। तो यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट से ज्वाइन करवाते हैं इसको एक्सिस कहेंगे, मेजर एक्सिस, बड़ा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, मेजर एक्सिस कहेंगे। इसको सारा चीज पूछेंगे, इसको क्या कहेंगे, मेजर एक्सिस कहेंगे। ठीक, ये फिक्स जो लाइन है मेजर एक्सिस, इस पर 90 डिग्री इसको बाइसेक्ट कर दो, आधा आधा पार्ट में बाइसेक्ट कर दो, तो इसको हम लोग कहते हैं माइनर एक्सिस। इसको क्या कहेंगे, माइनर एक्सिस कहेंगे। अरे अंडा वाला ये वाला शेप बढ़ के सबसे बड़ा वाला होगा, तो इसको मेजर एक्सिस है, ये वाला क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस, है ना। तो यही कहता। तो प्लान ये बाबू केप्लर्स ने क्या बोला, केप्लर्स ने ये बोला बाबू कि कोई भी प्लानेट है मेरा कैसा पाथ में, या थी प्लानेट सारे कैसे पाथ में रोटेट होते हैं, इलिप्टिकल पाथ में। आपको इलिप्स जो बताया बाबू इसी चीज के लिए बताया, जो सारा का सारा प्लानेट है बाबू किस पाथ में रोटेट होता है, इलिप्टिकल पाथ में। सारा का जैसे है ना बाबू, सारा का सारा जो प्लानेट है कैसा पाथ में रोटेट होगा, इलिप्टिकल पाथ में। और सन कहाँ रहेगा, दो गो फोकस है, किसी एक फोकस पे क्या करो, सन को एज्यूम करो। मान लो दो गो फोकस है ना मेरा बाबू, तो किसी एक फोकस पे क्या करो, सन एज्यूम करो। और जो प्लानेट रिवॉल्व होगा, कहाँ रिवॉल्व होगा, इसी इलिप्टिकल पाथ में प्लानेट सारा क्या होगा, रिवॉल्व होगा। मान लो अर्थ यहाँ रिवॉल्व होगा, अगला जो प्लानेट होगा अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा, दूसरा आगे अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा। तो ये जो ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे हैं, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं होता, ये कैसा होता है, इलिप्टिकल पाथ में होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है। हम लोग कैसे पढ़े हैं बाबू, हम लोग यही पढ़े ना कि प्लानेट है बाबू, बीच में मान लो मेरा सन है, बीच में सन है भोला, इधर अर्थ है, तो अर्थ सन के कैसे चारों रोटेट करता है, सर्कुलर पाथ में। तो ये सर्कुलर में नहीं रिवॉल्व करता है, किस पाथ में रिवॉल्व करता है, इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है। यही मेरा क्या है बाबू, केप्लर्स का फर्स्ट लॉ है। केप्लर्स फर्स्ट लॉ मेरा यही कहता है कि जो भी प्लानेट है उस सन के चारों ओर कैसे रिवॉल्व करते हैं, इलिप्टिकल पाथ में। तो इलिप्टिकल पाथ में करता है, तो सन कहाँ रहेगा, तो सन या तो इस फोकस पे रखो चाहे इस फोकस पे रखो, दो में किसी एक फोकस पे क्या रहेगा, सन रहेगा। क्या रहेगा, सन रहेगा, है ना, सन रहेगा ना। जान करो जी, शुभ शैतान ऑन करो। तो यही क्या है, केप्लर्स का है ना फर्स्ट लॉ, यही क्या है, केप्लर्स का फर्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट लॉ यही कहता है कि नहीं, है ना। कुछ नहीं बाबू, समझ में आ गया होगा। शुभ शैतान समझा जी कि नहीं समझा बाबू, लव यस सर, हाँ समझा, समझ रहे हैं सर। समझ रहा है कि सर कुछ और माइनर सोच रहा है? एक्सिस क्या होता है, फिर से समझा दीजिए ना। कहाँ था, वीडियो बंद बंद करेगा तो क्या है सर बाबू, यही वीडियो बंद कर। हाँ यही कैसे था, ऐसा थोड़ी था कि नहीं समझे। दोनों फोकस से ज्वाइन करने वाला जो एक्सिस होगा, ये मेरा इलिप्स है, ये दोनों फोकस से ज्वाइन करा दो, तो इसको सर मेजर फोकस यानी कोई दो पॉइंट, यानी अर्थ सन वो पॉइंट। दो गो फोकस, जहां से बाबू अभी बता रहे थे, शैतानी उधर उधर देख रहा था, झक्को अब तक। फोकस मतलब फोकस मतलब अभी बताएं तो क्या हो गया,
देखबे नहीं करेगा तो इतना अच्छा से बताया, धागा से बताया, वो मूड खराब कर देता है। वीडियो ऑन करो जी, टाइम सुजीत ऑन करो बाबू। शैतान खाली इधर उधर करते रहता है। ये दोनों क्या हुआ, वो फोकस हुआ। तो ये जो बड़ा वाला एक्सिस है इसको क्या कहेंगे, मेजर एक्सिस कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस कहेंगे। फोकस क्या होता है? फोकस क्या होता, तभी बता रहे थे, तो कहाँ दिमाग था, खराब करता है। ये मेजर एक्सिस हो गया, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा कर दो। मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, मेजर एक्सिस को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, माइनर एक्सिस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, माइनर एक्सिस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, माइनर एक्सिस कहेंगे। ठीक, वीडियो देख लेना किसको फोकस कहते हैं, एक बार रिपीट करो, हाथ पर चलाओ। ठीक, तो फर्स्ट लॉ प्लानेटरी मोशन मेरा क्या कहता बाबू, सर आप ऐसे क्यों करते? सर दूसरा क्यों पूछता कैसे तो बता। बताएंगे क्यों बाबू, वीडियो बंद करके इधर उधर करेगा तो कैसे, ऐसा थोड़ी कि फोकस के बारे में नहीं बताए हैं, सुन में नहीं करेगा तो क्या करेगा कोई। नेक्स्ट बाबू, क्या प्लस फर्स्ट लॉ प्लानेटरी मोशन मेरा क्या कहता है, यही कहता कि कोई भी बाबू प्लानेट है वो कैसे रिवॉल्व करेगा, इलेप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करेगा, है ना। और सन कहाँ रहेगा, किसी दो फोकस के, किसी है ना, दो फोकस में किसी एक फोकस पे क्या करो, सन को एज्यूम करो, है ना। तो यही मेरा क्या कहता है, प्लानेट फर्स्ट लॉ कहता। फर्स्ट लॉ क्या कहता बाबू कि जो भी मेरा प्लानेट है, जैसे मान लो बाबू ये मेरा इलिप्स है ना, तो यहाँ पे फोकस होगा, तो फोकस पे क्या रहेगा, किसी दो फोकस में एक फोकस पे क्या रहेगा, सन रहेगा। सर अब प्लानेट के क्यों रहेगा, बीच में भी तो हो सकता है। नहीं, वैसे ना होता, ठीक है ना, बीच में नहीं होता, सर्किल नहीं है। और क्या करेगा, मान लो अर्थ मेरा क्या हो गया, प्लानेट हो गया, तो इसी इलिप्टिकल पाथ में क्या करेगा, अर्थ क्या करेगा, रोटेट करेगा। इसी इलिप्टिकल पाथ में सर अर्थ क्या ये करेगा, नहीं रोटेट करेगा। समझाएंगे तो आगे कैसे समझ में, बता हाँ, तो दीजिए। नहीं समझ में आएगा तो क्या करोगे, वीडियो बंद करके इधर उधर करोगे तो कैसे कोई कर सकता। इतना आसान से धागा लिए, काटे, बताए, समझाए, सब बोले कि इसको फोकस कहते हैं, जो फिक्स पॉइंट है उसको फोकस कहते हैं, तो ध्यान रखेगा इधर उधर तो कैसे होगा। द प्लानेट मूव बाबू, लिखे बाबू, द प्लानेट मूव इन द प्लानेट मूव इन इलिप्टिकल पर, इलिप्स में मूव करता है, कैसे करता है, इलिप्स में। तो इलिप्स को हम लोग क्या कहेंगे, इलिप्टिकल कहेंगे। द प्लानेट मूव इन बाबू इलिप्टिकल पाथ या इलिप्टिकल ऑर्बिट। फर्स्ट ला मेरा यही कहता है, सर मेरा अराउंड द नेटवर्क खराब चल रहा है सर। around the sun around the babu sun with sun at सर बता दीजिए। one of the foci of the फोकी क्या, फोकस का ये है, पुरलर है। इलिप्टिकल पाथ दुद्दू को फोकस होता है ना बाबू, दुद्दू को फोकस होता था, वही क्या ये बाबू क्या पुरलर है ऑफ द इलिप्टिकल पाथ। साइड में लिख दिए सर कि फोकी उसका प्लूरल है, साइड में लिख दिए। दैट इज, ये कौन सा पाथ है, इलिप्टिकल पाथ हो गया। तो सारे प्लानेट एक यहाँ पे फोकस होगा, एक यहाँ पे फोकस होगा। हाँ, दो जगह मेरा फोकस होता है। सर तो दोनों डायग्राम बनाना वो होगा। साइड में बना लो, वो इलिप्स का डायग्राम है, इसको साइड में कहीं बना लो रफ में, बादल बना के, है ना। ये इलिप्स है, नेक्स्ट बाबू डाइट इज,
that is the orbit of a planet ये क्या हो गया, प्लानेट हो गया। तो प्लानेट कोई भी हो सकता है, बहुत सारे प्लानेट है बाबू, है ना, सारे प्लानेट है। सर बता दीजिए ना फोकस क्या होता है। कहा है इधर उधर वीडियो फिर कहा बंद किया? एक महीना में एक महीना में 29 दिन वीडियो बंद रखता है, बता दीजिए इसको, अभी मम्मी को फोन करते हैं शैतान। सर कर दीजिए। नेक्स्ट बाबू केपलर्स बाबू, केपलर सेकेंड लॉ। इसको लिखो, समझाते हैं। ईच प्लानेट रिवॉल्व, 3 गो ला है। ईच प्लानेट रिवॉल्व अराउंड द सन in such a way that the line joining the planet to the sun सेकेंड ला समझने वाला, स्वीप्स इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल, इक्वल एरिया इन इक्वल। लिखो, आगे लिखाते हैं। क्लियर दिख रहा है संजना? अंशुजीत वीडियो ऑन करो जी। अंशुजीत सर नहीं करूंगा सर, आप तो बताते ही नहीं है कुछ। हाँ तो ऑन करो, नहीं तो फिर रिमूव कर देंगे। कर दीजिए। हाँ तो जाओ। सच में रिमूव कर दिए सर? सब बाबू ऐसे क्या, 10 बच्चा पढ़ो, शांति से पढ़ो। नेक्स्ट बाबू, जल्दी लिखे बाबू। रुकिए सर, सेकंड लॉ लिख रहा हूँ। तो सर अर्थ तो सर उसका अपने फोर्स के कारण अपने वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भी खींच लेता होगा सर?
नहीं खींचता बाबू, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। बाल्टी में पानी भरना है ना, उसमें रस्सी बांधना। आप बाबू झूला देखे हो जी कभी बाबू, आसमान तारा वाला जो गोल गोल झुकता है, झूलता है आदमी का? वो पार्क वो उसमें रहता है सर, अम्यूजमेंट पार्क में। जल्दी अनुज बाबू ऑन करो, बाबू अनुज ऑन करो जी। ए ईशांत भोली, ईशांत बल्कि ईसा भोली। यस सर। पापा जी बाबू कहाँ है बाबू? बाहर गया मार्केट। अच्छा, अपना लोकेशन से व्हाट्सएप कर दीजिएगा ना, देखते हैं कितना दूर है नहीं है। ठीक है सर। ठीक है बोलिए। चार बच्चा नहीं है, एक रोशनी। रोशनी का तो नाम नहीं है। जल्दी लिखो बाबू। अंशु जी से ऑन करो बाबू, कोई मोह नहीं, वीडियो ऑन कीजिए। 2 घंटा क्लास करता है सगड़ी वीडियो। नहीं समझ में आ रहा, मैं नहीं कर। हाँ समझ में आएगा कैसे, छूट गया तो बाबू कैसे समझ में आएगा? वीडियो ऑन कीजिए अभी, और नहीं समझ में आएगा तो। रस्सी लिए काटे, इतना समझा है तो। स्टार्टिंग का नहीं समझ में आया तो बाद में क्या समझ में आएगा? हाँ तो वीडियो ऑन कीजिए ना। ऐसो बाबू ऑन करो जी, ऐसो ऑन करो बाबू। चलो अनुज बाबू, अनुज भोला, ए अनुज। बाबू सेकेंड ला मेरा ये कहता बाबू कि कोई भी बाबू क्या अर्थ है और ये सन के चारों रोटेट कर रहा, तो ये कहता बाबू कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो सन है क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। मतलब बाबू क्या होगा, इक्वल एरिया स्वीप्स करेगा। नहीं समझ में आया कुछ? सेकेंड ला समझो। सेकेंड ला मेरा ये भी आधा अधूरा स्टेटमेंट है बाबू। सेकेंड ला ये आधा है ना, स्वीप्स इक्वल एरिया इन बाबू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं था, ये आधा अधूरा है। इक्वल एरिया बाबू स्वीप्स आर इन इक्वल, क्या वो स्वीप्स इक्वल एरिया है, ये इक्वल एरिया स्वीप्स इक्वल एरिया बाबू इन इक्वल एरिया करो, इसको एरिया करो, आर नहीं था, एरिया एरिया स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब समझो, ये स्टेटमेंट पूरा करो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। सेकेंड ला मेरा क्या कहता बाबू कि कोई भी प्लैनेट है बाबू क्या करेगा, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। मतलब बाबू उस एक समय में क्या करेगा, एक ही एरिया कवर करेगा, एक ही एरिया कवर करेगा। इसको कैसे समझोगे? कितना बच्चा है बाबू? मैक्सिमम शैतान चला गया, अरे शैतान इसे तो मैक्सिमम भाग गया बाबू। देखो सेकेंड ला को कैसे समझोगे, तो मेरा क्या है बाबू, प्लैनेट ये इलेक्ट्रिकल पाथ है, ठीक। ये मेरा क्या हो गया, सन हो गया, और मान लो कहीं पे क्या होगा, यहाँ अर्थ होगा, ठीक। तो किसी टाइम पे अर्थ मेरा कहाँ था, यहाँ पे था, मान लो t1 टाइम पे यहाँ था, थोड़ा देर के बाद क्या चलेगा, अर्थ यहाँ आ गया। तो यहाँ से मान लो बाबू t1 0 सेकंड था, यहाँ से यहाँ कितना आ गया, 10 सेकंड पे यहाँ आ गया अर्थ, है ना। तो अब 0 से 10 सेकंड में बाबू कितना एरिया स्वीप्स किया अर्थ, है ना। तो इसको इसके जो फोकस है इसको इससे मिला दो, ये दोनों फोकस के सेंटर से मिला दो, है ना। दोनों का सेंटर क्या करो, थोड़ा सा ये लाइनिंग ज्वाइनिंग करवा दो। तो यही ना एरिया बाबू क्या किया, स्वीप्स किया। देखो ये मेरा क्या है सर, अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, ठीक है ना, ये क्या अर्थ है। तो क्या कहता है सेकेंड ला, क्या कहता है बाबू, जो अर्थ है बाबू, है ना, यहाँ से यहाँ तक अगर 10 सेकंड लगा बाबू, तो जितना एरिया कवर किया बाबू उतना ही एरिया स्वीप्स इक्वल एरिया, माने इक्वल एरिया कवर करेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 10 सेकंड में यहाँ से यहाँ गया तो इतना एरिया कवर किया। तो अगर मान लो बाबू अर्थ यहाँ आ जाएगा, अर्थ कहाँ आ जाएगा बोला, अर्थ मेरा यहाँ आ जाए, किसी समय तो अर्थ यहाँ आएगा ना जी, किसी समय अर्थ मेरा क्या आएगा, इस पोजीशन पे आएगा,
अर्थ मेरा इलिप्टिकल पाथ में रोटेट कर रहा है तो किसी समय यहाँ आएगा और किसी समय क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा, किसी समय क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा। ठीक ठीक है, ठीक है ना। तो अब क्या करेगा, ये जितना एरिया है उतना ही एरिया क्या होगा, उतना ही एरिया क्या करेगा, वो उतना ही एरिया क्या करेगा, इधर होगा। मतलब जितना एरिया ये है उतना ही एरिया क्या होगा, इधर कवर करेगा। और यहाँ से यहाँ जितना टाइम लगा उतना ही टाइम बाबू यहाँ से यहाँ लगे। तो यहाँ से यहाँ मान लो 10 सेकंड लगा, तो यहाँ से यहाँ कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा, 10 सेकंड लगेगा, 10 सेकंड लगेगा। अब यहाँ से कंक्लूजन कौन निकाल सकता है, यहाँ से वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पॉइंट होता है। शांति से सुनना, एलिप्स है, अंडा शेप है ना। जब अंडा शेप है वो तो ई वाला एरिया है ना, तो इतनी दूर में करेगा तो इतना एरिया है। अब इतना ही एरिया इधर कवर करने के लिए, जितना एरिया ये है इतना ही एरिया अगर इधर कवर करेगा वो तो इधर क्या करेगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इतना कि ये बाबू इस रीजन में, शांति से समझना, यहाँ पे कैच है, इस रीजन में मेजर एक्सिस साइड में इतना ही डिस्टेंस ना कवर किया बाबू, 10 सेकंड में इतना ही डिस्टेंस कवर किया, जो एरिया बना ये वाला बना। अब बाबू इतना ही एरिया बाबू अगर इस साइड कवर करेगा तो डेफिनेटली बाबू इसको इधर क्या करेगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तब ना ये एरिया बराबर होगा। क्योंकि इधर क्या बाबू कम क्षेत्र है ना, इधर क्या है, रीजन कम है, इधर क्या कितना। मेजर एक्सिस साइड का एरिया कैसे पता चलेगा? अरे शैतान रोको, समझो, इधर बाबू क्या है, ज्यादा चौड़ा रीजन है, इधर ज्यादा चौड़ा रीजन है, इधर कम चौड़ा रीजन है। तो सेकेंड लॉ केप्लर क्या बोला कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करेगा। कौन बोला, केप्लर बोला। तो मान लो t बराबर 0 से 10 सेकंड में है ना इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, मतलब इतना सुन डिस्टेंस कवर करने में अगर 10 सेकंड लग रहा है तो इतना एरिया कवर किया। तो अभी बाबू जितना एरिया इधर है, मान लो इधर 50 मीटर स्क्वायर का एरिया, तो इधर भी क्या होगा, 50 मीटर होगा। तो इधर ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ना, इधर बाबू छोटा रीजन है तो इधर क्या होगा, ज्यादा दूरी कवर करना पड़ेगा और टाइम उतना ही लगना है। t बराबर 10 सेकंड इधर भी और t बराबर 10 सेकंड इधर भी दोनों में टाइम सेम लगना। तो क्या चीज बाबू इधर ज्यादा होगा, बताओ बाबू। अरे Breadth. इधर भी 10 पेरीमीटर सर, पेरीमीटर। किलोमीटर नहीं, यहाँ से समझो, यहाँ समझना बाबू, सेकेंड ला में इधर जो मान लो ये डिस्टेंस है, मान लो 10 मीटर है, तो 10 मीटर कवर करने में कितना लग गया, 10 सेकंड लग गया। अब ये वाला रास्ता बाबू ये ज्यादा पाथ है ना, ये इतनी सुन पाथ का लेंथ है, ये इतने ही सुन पाथ का लेंथ है, और इधर जितना एरिया इधर कवर उतना ही एरिया इधर कवर करना पड़ेगा। तो इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ना। अब इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा बाबू, और टाइम क्या है उतना ही है, 10 सेकंड इधर भी है, 10 सेकंड इधर भी है। तो इस केस में इधर क्या बढ़ाना पड़ेगा, क्या बढ़ाना पड़ेगा जी। अरे मेरे लाल समझो शांति से, 2 गाड़ी है, ठीक, 2 गाड़ी है बाबू, ठीक है ना, है ना। गाड़ी ए हो गया, गाड़ी ए पोजीशन पे बोला। सर जरूरी थोड़ी ना कि मेजर एक्सिस के साइड वाला एरिया वो साइड के बराबर होगा। हाँ ये जरूरी है, ये इसका स्टेटमेंट ही है। बी पोजीशन पे है, ठीक है ना, डिस्टेंस मान लो 50 मीटर है, ठीक। अब बाबू गाड़ी का स्पीड मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, आते ही 5 सेकंड में कहाँ चल जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, दूसरा पहुंच जाएगा। अबरी क्या कर रहा है, दूरी बढ़ा दो, अबरी दूरी बढ़ा दो, है ना, दूरी क्या करो, बढ़ा दो। सर स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। अपनी दूरी बढ़ा दो, दूरी बढ़ा दिया, गाड़ी का स्पीड 10 मीटर रखो, 10 मीटर रखो और दूरी बढ़ा दो। अपनी गाड़ी इतना डिस्टेंस कवर करवाओ, शांति समझना, ठीक है। मान लो यहाँ पे कवर करो, तो दूरी बढ़ा दिया, स्पीड इतना ही रखना और टाइम भी आपको 5 सेकंड रखना। अभी कह रहा 5 सेकंड में 100 मीटर की दूरी करो, है ना, और 5 सेकंड में है ना अभी कितना डिस्टेंस कवर करो, 100 मीटर। आप पहले करा 5 सेकंड में 50 मीटर, तो 100 मीटर कवर करने के लिए स्पीड ज्यादा करना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार इधर इतना ही सुन रीजन है, तो इधर जो प्लानेट है वो थोड़ा स्लोली रिवॉल्व करेगा अर्थ के अराउंड। इधर जो प्लानेट है बाबू मेजर एक्सिस के अलाउंग जो प्लानेट बनेगा सन के अलाउंग धीरे धीरे रिवॉल्व करेगा। और इधर पे बाबू क्या होगा, जो प्लानेट आएगा अर्थ आएगा, इधर से इधर प्लानेट मेजर एक्सिस के अलाउंग क्या करेगा, थोड़ा तेजी से अर्थ क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो ऐसा इसलिए बाबू है ना, तो इस कारण जो भी प्लानेट का मोशन होता है कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। इधर मेजर एक्सिस की तरह धीरे धीरे जाएगा और इधर थोड़ा प्लानेट क्या करेगा, तेजी से रिवॉल्व कर, फिर इधर आएगा धीरे से और फिर इधर आएगा तेजी से। मतलब क्या बाबू, मान लो इधर ऐसे सन है, शांति समझना, इधर सन है और ये मान लो अर्थ है, तो इधर से अर्थ क्या जाएगा, तेजी से जाएगा,
तेजी से इधर थोड़ा धीरे 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 धीरे, फिर इधर तेजी से आएगा, फिर इधर धीरे 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 धीरे, फिर इधर तेजी से आएगा, फिर इधर धीरे 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 धीरे, फिर इधर तेजी से आएगा, है ना। तो इस तरह से जो बाबू प्लानेट है कोई भी, है ना, अर्थ कोई भी प्लानेट रहा है, वेनस रहा है, अर्थ रहा है, मून रहा है ना बाबू, कोई भी रहा है ना, सारा का सारा प्लानेट जो मूव करता है कैसा मूव करता है, नॉन इन्फॉर्मेशन में। कैसे मोशन में, नॉन इन्फॉर्मेशन में, है ना। क्यों सर? क्योंकि इक्वल एरिया में इक्वल टाइम कवर करेगा। क्या करेगा? इक्वल एरिया में क्या करेगा? इक्वल टाइम कवर करेगा, है ना। तो लास्ट क्लास इसका डायग्राम बना देंगे, आज भर रहने देते शैतान, क्लियर देख नहीं रहा होगा, ठीक है ना। इसका वीडियो वगैरह होगा तो अच्छे से दिखा देंगे, का और वीडियो खोज कर ना दिखा देंगे, इससे अच्छे से समझ में आ जाए। सर फोकस Good क्या evening, होता है sir. बता, सर फोकस क्या होता है बता दीजिए। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोला। सर फोकस क्या होता है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू।